सफ़ीना, आज जो फ़ैसला आया है लंदन हाई कोर्ट से ब्रिगेडियर राशिद नसीर और मेजर आदिल राजा, उसके बारे में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बड़ी इम्पॉर्टेंट एक अपडेट थी जिसमें एक ऐसा विटनेस था जो कि दोनों पार्टीज़ ने क्रेडिबल डिक्लेयर किया और उनका ये कहना था कि वो मीडिया से हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और एक क्रेडिबल इदारे के साथ उनका ताल्लुक़ है। और जज ने जब दोनों से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने उनका नाम लेने से थोड़ा सा रिलक्टेंट थे, लेकिन कहा कि हाँ, ये इस केस में इस अदालत में मौजूद हैं वो। और उसके बाद जब जज ने ये सुना तो जज मुस्कुराए इसके ऊपर, लेकिन वो मुझे बताएं उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात भी लगे कि ये शायद ISI फंडेड हैं ये जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, लेकिन जज ने इन सारी चीज़ों को रद्द किया। लेकिन जो ये फ़ैसला था इसके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, बताइए वो कौन थे? देखिए सप्तान, हुआ ये था कि जब जुलाई में ये केस की हेयरिंग हो रही थी तो वहाँ पर डेफिनेटली जज पूछ रहे थे कि आपके मुतालिक जो स्टोरी है, अगर आप बताते हैं कि मुझे डिफेम किया गया या मेरे सपोर्ट में कोई स्टोरी लिखी गई तो वो कहाँ लिखी गई, कोई क्रेडिबल न्यूज़पेपर में थी। तो आदिल राजा ने तो पहले कहा कि जी मेरे बारे में, बल्कि शहजाद अकबर ने भी रेफरेंस दिया कि जब मेरे पे एसिड अटैक हुआ तो न्यूज़ छपी थी। तो जब जज साहब ने पूछा कि वो न्यूज़ कहाँ पर छपी थी तो उन्होंने भी उसी जर्नलिस्ट का रेफरेंस दे के कहा कि इन जर्नलिस्ट ने हमारी स्टोरीज लिखी थी। तो जब ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की टर्न आई तो उनसे भी जज साहब ने पूछा कि बरतानिया में आपको जब है, आप कह रहे हैं कि आप डिफेम हुए हैं, तो डेफेमेशन तभी होता है जब लोगों को पता चले, जब लोग क्या सराहियाँ करते हैं, लोग आपसे राब्ते करते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब से भी पूछा गया कि आपसे क्या बरतानिया के ब्रिटिश किसी न्यूज़पेपर ने, न्यूज़ एजेंसी ने, TV चैनल्स ने, किसी ने राब्ता किया? तो ब्रिगेडियर साहब ने पहले दिन तो नाम लिए बगैर कहा कि जी बिल्कुल एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर भी है और TV चैनल भी क्रेडिबल है जिन्होंने मेरे से राब्ता किया, लेकिन मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद जब दोबारा से आदिल राजा के वकील ने पूछा कि जी जज साहब को कहा कि इनसे उस क्रेडिबल सोर्स का नाम पूछा जाए कि वो क्रेडिबल सोर्स कौन था जिन्होंने इससे राब्ता किया। तो उस वक्त बहुत ही डेफिनेटली हर बंदे के जो है आंखें खुल गई थी और कान खड़े हो गए थे कि अब किसका नाम आएगा। तो उस वक्त ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो, लेकिन वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट आज भी इस अदालत के रूम में मौजूद, कमरा अदालत में मौजूद हैं और कल भी कमरा अदालत में मौजूद हैं, बल्कि तमाम हेयरिंग को वो डे बाय डे कवर भी कर रहे हैं। तो उन्होंने नाम लिया था जो वाकई सच में पाकिस्तान के एक क्रेडिबल नाम तो है, बरतानिया में भी एक बड़ा नाम है, मुर्तज़ा अली शाह का नाम लिया गया था। तो जिसके ऊपर फिर ब्रिगेडियर राशिद नसीर के सोलिसिटर ने कहा कि आदिल राजा को कि क्या ये वही आपका क्रेडिबल सोर्स है जिसका आप भी रेफरेंस दे रहे थे। तो उसके बाद जी उन्होंने, दोनों ने, शहजाद अकबर ने भी सर हिलाया और आदिल राजा ने भी सर हिलाया कि जी यही हमारा क्रेडिबल सोर्स था और ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब का भी वही सोर्स था। देखिए ये होती है क्रेडिबिलिटी। अगर आपने सहाफ़ी का काम होता है अपनी खबर लगाना और ख़बर से रिलेटेड किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए राब्ता करना, तो उसको बोलते हैं सोर्स। जो कि आदिल राजा बार बार जो है अदालत में कोई भी रेफरेंस पेश ना कर सके थे। मुर्तज़ा अली शाह को भी इसलिए आदिल राजा ने रेफर किया कि मेरी स्टोरीज इन्होंने की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने किसी अपने, मतलब बोथ साइड ऑफ वर्जन उन्होंने अपना जो है वो एक ही। तो उससे डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि जज साहब ने उसी वक्त स्माइल दे के हम तमाम लोगों को बता दिया था कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर का पलड़ा भारी हो गया है। मुर्तज़ा अली शाह का जब नाम आया तो तमाम मुस्कुराहटें वहाँ पर बैठे हुए हर शख्स के चेहरे पर थी, क्योंकि सभी जानते हैं मुर्तज़ा अली शाह को।